स्वागत दोस्तों, मैं हूं सम्राट और आप देख रहे हैं इन्फो हब इंडिया चैनल। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एसबीआई में जो पीयू का वैकेंसी जो जारी की गई है उसके बारे में बात करने वाले हैं। इसमें जो योग्यता यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, उम्र सीमा क्या होने वाली है, सिलेबस क्या होने वाला है और लास्ट डेट अप्लाई करने का क्या है, इस सभी डिटेल के बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे ऑफिशियल नोटिस जो है वो मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है। यहाँ पे उसी से हम सब डिटेल के बारे में बताएँगे और ये भी बताएँगे कि आप ऑनलाइन करने के लिए कहाँ से ऑनलाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, ये है एसबीआई का ऑफिशियल नोटिस। ये ऑफिशियल नोटिस हमने इसके वेबसाइट पे, मेन वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ है। आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, मेरे इस यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के होगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे जो ऑनलाइन का डेट जो रखा गया है वो आप देख पाएंगे। यहाँ पे फॉर्म जो ऑनलाइन होगा वो सबसे पहले फॉर्म का डेट ही बताया गया है कि यहाँ पे आप ऑनलाइन जो करेंगे वो 27/12/2024 से लेके 16/1/2024 तक आप ऑनलाइन कर सकते हैं, जो ये लास्ट डेट रखा गया है वो। और यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट जो रखा गया है वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस यानी कि जो प्रोबेशनरी ऑफिसर इसे कहा जाता है, इसी के लिए एप्लीकेशन मांगा गया है। अब ऑनलाइन करने के लिए आप लोगों को यहाँ पे बैंक, एसबीआई वेब करियर करेंट ओपनिंग, यहाँ पे जाके आप लोगों को ये लिंक मिल जाएगा। यहाँ से डाउनलोड करके आप प्रिंट भी कर सकते हैं इसे और यहाँ पे डाउनलोड करके आप पढ़ भी सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की। तो क्वालिफिकेशन को 30/4/2024 नहीं 25 से नापा जाएगा और यहाँ तक आप लोग पास हो जाने चाहिए ग्रेजुएशन, या फिर ग्रेजुएशन में यदि आप एडमिशन कराए हैं और फाइनल ईयर में है तब भी इसके लिए एडमिशन कराए हैं, फाइनल ईयर में तब भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि 30/4/2025 तक आप जो रिजल्ट है वो जारी हो जाना चाहिए और ये रिजल्ट पास हो जाने चाहिए, आप तभी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। अब बात करते हैं एज क्राइटेरिया के बारे में। तो एज क्राइटेरिया का जो रखा गया है वो 1/4/2024 तक से गिना जाएगा, यानी कि यही इसी डेट से काउंट किया जाएगा। और यहाँ पे जो कम से कम उम्र जो होनी चाहिए आपकी वो 21 साल होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा उम्र जो होनी चाहिए वो 30 साल होनी चाहिए। ये इससे ज़्यादा है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे 1/4/2024 को डेट आप मान के यहाँ से आप अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे जो डेट भी बताया गया है कि कौन कौन से डेट से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप 2/4/1994 से लेके, और अगर जो 1/4/2003 के बीच में जन्म लिए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे छूट भी मिल जाती है अपर एज में। यदि आपका 1994 से उम्र लैप्स कर गया है तो ओबीसी कैटेगरी से आप आते हैं तो यहाँ पे 5 साल की छूट मिल जाएगी। यदि आप SC/ST कैटेगरी से आते हैं तो 5 साल की छूट मिलेगी। सॉरी, मैंने बता दिया। और यहाँ पे जो ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपको 3 साल की छूट मिलेगी। डिसेबिलिटी अगर जो है आपके पास तो वहाँ पे 10 साल की छूट मिल जाती है। और जो भी डिटेल है वो यहाँ पे देखेंगे अगर जो आप डिसेबल हैं तो। यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट की बात किया जाए तो यहाँ पे जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का जो पेमेंट का जो है वो करने का जो लास्ट डेट रखा गया है वो 27 से लेके और 16/1/2025 तक रखा गया है। उसके बाद से प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का जो डेट रखा गया है वो 8 से 15 मार्च 2025 रखा गया है, ये एग्जामिनेशन का डेट है। उसके बाद से जो मेन एग्जामिनेशन होगा, जो फेज़ 2 का एग्ज़ाम होगा, आप लोगों को भी पता होगा कि ये 2 कैटेगरी में आता है। एक होता है जो कि ऑनलाइन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जिसे हम प्री कहते हैं, और उसके बाद जो आता है वो मेंस आता है, और उसके बाद जो तीसरा जो स्टेज आता है वो आप लोगों को ग्रुप डिस्कशन कहा जाता है, जिसे इंटरव्यू के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी आप मानेंगे। और यहाँ पे 3 स्टेज में आप लोगों का जो सिलेक्शन है वो होने वाला है। सबसे पहले आप प्री क्वालिफाई करेंगे, तब उसके बाद मेंस, और उसके बाद से ग्रुप डिस्कशन में आप आएंगे। तो यहाँ पे जो डेट बताई गई है उस डेट को आप देख पाएंगे। यहाँ पे प्री का भी डेट दिया गया है, मेन का भी डेट दिया गया है, और थर्ड जो ग्रुप डिस्कशन है, ग्रुप एक्सरसाइज है, वो मई-जून 2025 तक करा लिए जाएंगे। आप लोगों का ज्वाइनिंग जो होगा वो फरवरी जो ज्वाइनिंग होगा वो मई-जून 2025 से बाद करा लिया जाएगा आप लोगों का ज्वाइनिंग। यहाँ पे प्री की एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात करें तो यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज होने वाला है, जो कि 40 क्वेश्चंस आएंगे, 40 मार्क्स के, सब 1 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं। 100 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। 1/3 जो है इसमें निगेटिव मार्किंग भी होती है, जो कि मैं अभी बताऊंगा आप लोगों को। यहाँ पे क्वांटिटी एप्टीट्यूड 30 क्वेश्चंस आएंगे, और यहाँ पे रीजनिंग के भी 30 क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि सब मिला के 100 क्वेश्चंस आएंगे। मैक्सिमम मार्क्स आप लोगों को 100 नंबर के होंगे, और सब सेक्शन के लिए, यानी कि हर एक सेक्शन के लिए 20-20 मिनट यानी कि 1 घंटे का समय भी दिया जाएगा आप लोगों को। यहाँ पे जो फेज़ 2 का एग्ज़ाम जो है वो यहाँ पे मेन जो बताया गया है, और मेन एग्ज़ाम जो है उसके लिए ऑनलाइन कराया जाएगा जब आप प्री एग्ज़ाम फाइनल कर लेते हैं तब। वहाँ पे डिस्क्रिप्शन बेस पे भी एग्ज़ाम होता है, और यहाँ पे
डिस्क्रिप्शन टेस्ट भी 50 मार्क्स का होगा। यहाँ पे ये भी बताया गया है कि जितनी वैकेंसी है, यानी कि जो वैकेंसी है 666, इसमें से गुने 10 करके, यानी कि गुने 10 करके, यानी कि 10 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं तब। जो भी बच्चे मेन एग्जामिनेशन के लिए आएंगे उन लोगों को इन सेक्शन से गुजरना पड़ेगा, जो कि है फर्स्ट जो है टेस्ट होगा वो रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड का होगा। दूसरा डाटा एनालिस्ट और इंटरप्रेन्योरशिप होगा। उसके बाद जनरल अवेयरनेस और जनरल इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश जो होगा, इंग्लिश लैंग्वेज। यहाँ पे ये 170 क्वेश्चंस आएंगे और वहाँ पे 200 मार्क्स मिलेंगे आपको। यहाँ पे वहीं अगर रीजनिंग और कंप्यूटर की बात किया जाए तो यहाँ 50 मिनट मिलेंगे और सभी के लिए 45-45 मिनट, और यहाँ पे 40 मिनट आप लोगों को मिलेंगे जो कि इंग्लिश में मिलेंगे। और यहाँ पे 3 घंटे का जो एग्ज़ाम होगा वो होगा। उसके साथ ही डिस्कसिव पेपर है, मैंने बताया आप लोगों को 50 नंबर का आएगा, जिसमें आप लोगों को स्किल के और ईमेल रिपोर्ट्स और सिचुएशन एनालिसिस एंड फिजिक्स के ऊपर राइटिंग करना होगा, जो कि 30 मिनट का जो दिया जाएगा आप लोगों को समय। और यहाँ पे 50 नंबर का होगा, यानी कि मेन एग्ज़ाम जो होने वाला है वो 250 नंबर का होने वाला है आप लोगों को। ये एग्ज़ाम दो तरह से बटा हुआ है, एक होगा 200 और एक होगा 50 नंबर का। 50 नंबर का डिस्क्रिप्टिव होगा और 200 नंबर का जो होगा वो ऑब्जेक्टिव आप लोगों का एग्ज़ाम होगा। यहाँ पे जो वैकेंसी डिटेल है उसके बारे में बात की जाए तो यहाँ पे रेगुलर बेसिस पर जो पोस्ट है वो 586 हैं। वहीं 14 जो पोस्ट हैं वो बैकलॉग की पोस्ट हैं, तो सब मिला के यहाँ पे 600 पोस्ट जो होने वाले हैं वो हैं। उसके साथ ही 26 पोस्ट जो है वो बेंच मार्क कैटेगरी के भी पोस्ट हैं, जो कि अगर जो आप बेंच मार्क कैटेगरी से आते हैं तो उसके लिए भी आप एलिजिबल हैं। तो यहाँ पे 600 कुल जो है पोस्ट होने वाला है। और उसके 10 टाइम बच्चों को बुलाया जाएगा मेन के लिए। 10 टाइम बच्चों को बुलाया जाएगा मेन के लिए, और यहाँ से आप लोगों का सिलेक्शन होगा। तो यदि आप अच्छी से तैयारी करते हैं तो आप लोगों का सिलेक्शन ज़रूर होगा। और ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। और यहाँ पे अगर जो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही अच्छा काम करता है और वीडियो को प्रमोट भी करता है। सो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।